अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के निरूपण मालिका में अब भक्ति योग का हम अध्ययन कर रहे हैं। भक्ति योग के पूर्वार्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान है बड़ा, ध्यान से कर्म फल त्याग, त्याग से शांति है मिले। और ऐसा क्यों कहा? तो इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण जी चाहते हैं कि सभी इस सिद्धांत का ग्रहण करें, क्योंकि ये सर्वव्यापी सार्वभौमिक सिद्धांत है और इस सिद्धांत को जान लेने पर ही मानवता की विखंडना समाप्त हो सकती है। और इसीलिए वे भक्ति मार्ग में चलने वालों का उत्साह बढ़ाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और ऐसा नहीं कहते कि इसी रंग के कपड़े पहनकर जंगलों में जाकर एकांत में बैठ जाना ही भक्ति है, या फिर विभिन्न प्रकार के मत पंथ संप्रदायों का अवलंबन करते हुए उनके मतों पंथों संप्रदायों में बताए गए उपासना पद्धतियों और तीर्थों मठों में ही जाने से भक्ति होती है। ये नहीं कहते। वे कहते हैं कि अनन्य भाव से इस विश्वरूप परमात्मा की अपने स्वभाव के द्वारा अपने वर्ण कर्म से सेवा करना ये भक्ति है। और इस भक्ति रूप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें केवल समर्पित भाव से इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में उपस्थित होना है, अन्य कुछ नहीं करना। और ये करते हुए जो अड़चनें आती है, जिसमें हम भी कहते हैं कि हमसे भक्ति नहीं होती, हमारे में ये दुर्गुण है, हमारे में वो दुर्गुण है, हम ये उपवास नहीं करते, तीर्थ नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं, ये हमसे नहीं हो सकती, भक्ति हमसे नहीं हो सकती। लेकिन इस अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में भक्ति को इतना सरल करके बताया गया है कि यह हम निश्चित ही इसका आचरण कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति को प्राप्त करते ही फिर मुक्ति असंभव नहीं, तो मुक्ति सरल और हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। अब जो लोग ये कहते हैं कि हमसे नहीं हो सकता, हमसे नहीं हो सकता, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसे अनन्य भक्तों का मेरे मैं पार्थ प्रेम से जल्दी उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार चक्र से। और मृत्यु संसार के चक्र से उद्धार होने के लिए अनन्य होना आवश्यक है। लेकिन यदि इस प्रकार अनन्यता भी प्राप्त नहीं हुई है तो रखना मन मेरे में, सौंपना बुद्धि भी मुझे, ऐसा करने से पार्थ मुझ में मिल जाएगा। यदि अनन्य भाव से हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर रखना मन मेरे में, सौंपना बुद्धि भी मुझे, ऐसा करने से पार्थ मुझ में मिल जाएगा। और यदि चित्त में हम यानी विश्वरूप परमात्मा का स्मरण सतत नहीं रख सकते तो फिर भक्ति योग नामक इस अध्याय के 90वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि तू चित्त को स्थायी मुझ में रख सकता नहीं तो मेरे प्राप्ति की इच्छा पार्थ अभ्यास से करो। नहीं यानी चित्त अगर योग में एकाग्रता से स्थिर नहीं हो रहा है तो तद्रूपता प्राप्त करने के लिए अभ्यास करो। तो अभ्यास के विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताया गया है। उस प्रकार प्रयास करो तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार
पर जो ये जाले पड़े हैं, जो ये अनेक प्रकार के संस्कार हुए हैं, मानिंदियाँ, अंधविश्वास, अंधानुकरण, अंधश्रद्धा, इनके जो यानी चिन्ह पड़े हुए हैं, वो सब धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएंगे और फिर तुम्हें अनन्य भक्ति का उजाला दिखने लगेगा और फिर तुम चलने लगोगे। और यदि तुमसे अभ्यास भी नहीं हो रहा है तो क्या करो? अभ्यास भी न होवे तो कर्म मेरे लिए करो, मेरे उद्देश्य से कर्म करने से भी मुझे मिले। यदि अभ्यास भी नहीं हो रहा है तो मेरे लिए कर्म करो, यानी अपने सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा के लिए ही करो। और कर्म फलासक्ति और कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर अगर हम कर्म करते हैं तो भी मुझे ही प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि अभ्यास भी चाहिए कर्म के लिए, और कर्म ही तो श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इसीलिए मेरे उद्देश्य से कर्म करो तो भी मुझ में ही मिल जाओगे। और यदि मेरे लिए कर्म भी नहीं बन रहे हैं आपसे तो भी कोई बात नहीं है, उसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह भी जो नहीं होवे तो अनन्य विचार से मन को रखना स्थायी, कर्म का फल छोड़ना। मन को स्थायी रखो, अनन्य विचार रखो, विश्व ही परमात्मा है, ये प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा जान लेने पर फिर अनन्य विचार से मन को स्थायी रखो और कर्म का फल छोड़ते जाओ। यानी जो भी कर्म का फल आए वो समष्टि को ही अर्पित है, ऐसा मानकर समष्टि की सेवा में संलग्न हो जाओ। और इस प्रकार हर यानी सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुणों के व्यक्ति विश्वरूप परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ सभी मार्गों का मिलान करते हुए भगवान कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, क्योंकि ज्ञान को उदित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना है। ज्ञान से ध्यान है बड़ा। ज्ञान प्राप्त किया और फिर भूल गए, उससे ये सतत स्मरण रखना ये श्रेष्ठ है। और ध्यान से कर्म फल त्याग। ध्यान रखना किसके लिए है कि हम केवल व्यष्टि 3.5 हाथ का ही देह नहीं है, तो ये विराट विश्वरूप परमात्मा का ही ये अंश है, और ये उससे अलग नहीं है और वो इससे अलग नहीं है। इस प्रकार जानकर हम अपने सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए करें। और जैसे ही हम कर्मफल का त्याग करते हैं तो त्याग से शांति मिलती है। इस प्रकार सभी गुणों, स्वभावों के व्यक्तियों को भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित करने वाला यह अध्याय है। अब जो अनन्य योग से भगवान श्री कृष्ण जी के सिद्धांत का आचरण करता है, उस अनन्य भक्त में कौन से लक्षण उदित होते हैं, तो उसका विवरण इस अध्याय में मिलता है। और ये 33 लक्षण हैं, 33। तो 33 लक्षण क्या है और वो लक्षणों का यानी विस्तार क्या है, वो इस निरूपण में हम जानेंगे। 3 प्रकार की हमारी स्थितियां होती है। एक होते हैं अभक्त, दूसरे होते हैं विभक्त और तीसरे होते हैं भक्त। अभक्त होते हैं जिन्हें विश्वरूप परमात्मा के साथ एक रूपता प्राप्त करने की कोई इच्छा ही नहीं है। विभक्त वो होते हैं जो इस विश्वरूप परमात्मा को जानते तो है लेकिन उससे समत्व का और जिसे कहते हैं अनन्य भाव का व्यवहार नहीं कर सकते, न हो पाता है उनसे। और भक्त उसे कहते हैं जो विश्वरूप को जानकर विश्वरूप ही हो गए हैं। अब उनके सभी व्यष्टि संकल्प, व्यष्टि अहंकार विलय हो गए हैं। वो विश्वरूप को जानकर विश्वरूप की सेवा में लग गए हैं, उन्हें भक्त कहते हैं। और ऐसे ही भक्तों के ये लक्षण हैं। लक्षण 33 है, हम क्रमशः जानेंगे। अद्वेषी मित्र भूतों का, क्षमी सागर प्रेम का, निर्मोही निरहंकारी समान सुख दुख में। अद्वेषी जो किसी का द्वेष नहीं करता वो अद्वेषी। मित्र भूतों का, भूत मात्र का मित्र और उनके परम कल्याण में जो तत्पर होता है वो मित्र भूतों का होता है। क्षमी, क्षमावान, सर्व परमात्मा रूप ही है, ऐसी दृष्टि रहने से किसी ने अपने प्रति अपराध भी किया है,
ऐसा उसे भास नहीं होता। यानी वो जानता तो है अपराध किया है, लेकिन उस अपराध को दीर्घ सूत्र रूप में धारण नहीं करता और वो क्षमावान रहता है। फिर चौथा गुण उसमें है कि प्रेम का तो समुद्र ही होता है, वो प्रेम का समुद्र ही होता है, क्योंकि समुद्र में जल की कमी नहीं होती है, वैसे ही अस्थि रूप निश्चय के समुद्र में आत्मरूपी प्रेम जल लबालब भरा रहता है। चाहे समुद्र का जल वड़वानल से क्षुभित हो जाए, किंतु अस्तित्व समुद्र का जल षड विकार रूपी वड़वानल से कभी भी दूषित नहीं होता। यानी इसका तात्पर्य ये है कि वो इतना यानी प्रेम का सागर हो जाता है कि उसमें ये षड विकार अपनी उपस्थिति नहीं रखते, क्योंकि ये षड विकारों का मूल स्वरूप जहाँ से ये उदित होते हैं उसको ही वो नष्ट कर देता है। ये 6 विकार काम से निर्मित होते हैं। काम संकल्प का स्वीकार करने के बाद ही ये षड विकार मनुष्यों पे काबिज होते हैं। इसीलिए वो सर्वप्रथम इन षड विकारों से ही अलिप्त हो जाता है। निर्मोही, उससे व्यष्टि भाव युक्त नाम रूप नाते रिश्ते की कल्पना में मोहाशक्ति प्राप्त नहीं होती। वो मोह से अतीत होता है, क्योंकि वो सब ये जानता है कि ये विश्व ही संपूर्ण इकाई है। अब उसमें ये मेरा वो तेरा इस प्रकार की द्वैत भावना से वो अलिप्त हो जाता है। फिर उसमें छठवा जो लक्षण है वो है निरहंकारी। उसमें अहंकार बसता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार भी पूर्ण रूप से निश्शेष हो जाता है। व्यष्टि अहंकार का समष्टि अहंकार में लय ये विश्वरूप परमात्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा जानते ही हो जाता है। उसके अनंतर 7वां उसका लक्षण है समान सुख दुख में। तो समान सुख दुख में वो किस प्रकार रहता है? क्योंकि जब वो ये जानता है कि ये जो काम है वो मेरा शत्रु है, अजिंक्य शत्रु है, इसको जीत लेने पर फिर सुख दुख दोनों समभाव में उपस्थित रहते हैं। सुख आता है तो भी वो जानता है कि ये स्थायी नहीं है, और दुख आता है तब भी वो जानता है कि ये भी स्थायी नहीं है। तो अस्थाई हिंडोले को वो त्याग देता है। यानी सुख और दुख, लाभ हानि, स्तुति अपमान, इस प्रकार के जो झंझावात आते हैं उनको वो समत्व रूप से सामना करता है। उनमें वो उनके संग में नहीं लग जाता, वो उनसे असंग रहता है। फिर 8वें लक्षण से स्थिर चित्त सदा तुष्ट वश में मन निश्चयी, मन बुद्धि मुझे सौंपे भक्त वो प्रिय है मुझे। स्थिर चित्त, उसका चित्त डोलायमान नहीं रहता। उसका चित्त जो है वो सदैव वस्तु निश्चय में स्थिर रहता है। वो उसने अपने चित्त में ये निश्चित रूप से यानी ग्रहण कर लिया है कि ये विश्व ही परमात्मा है, और इसलिए इस निश्चय में वो सदैव स्थिर रहता है। सदा तुष्ट, वो सदा तृप्त रहता है। क्यों? क्योंकि आत्म संतोष प्राप्त होने के बाद हमें फिर अन्य की कोई चाह नहीं रहती। जैसे काम पर विजय पाते ही फिर लोभ और क्रोध का कोई स्थान नहीं रहता। इसीलिए सदैव वो आत्म संतोष में मग्न रहता है, पूर्ण संतोषी रहता है। फिर तीसरा है वश में मन। इंद्रियों सहित मन को वश में करते हुए वो योगमय हो जाता है। इंद्रियां और मन ये मनुष्य को बाहर खींचते हैं, और ये बाहर तभी जाते हैं जब व्यष्टि अहंकार जीवित होता है। जब हम अपने लिए कोई कर्म करते हैं तभी हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, वो शोषण की ओर दौड़ती है, क्योंकि वो दूसरे को पराया समझती है। लेकिन इस भूमिका को प्राप्त करते ही वो जिस प्रकार यानी अलिप्तता जिसे कहते हैं, वो उसको प्राप्त होते ही फिर वो इंद्रियों सहित मन वश में हो जाता है और वो योगमय हो जाता है। वो अद्वैत रूप में स्थिर हो जाने से उसका इस प्रकार इंद्रियां और मन के वश में हो जाना समाप्त हो जाता है और निश्चय ही होता है।
वस्तु निश्चय जब हो जाता है, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, इस प्रकार की उसकी अवस्था होती है। उसे वस्तु का वास्तविक स्वरूप ध्यान में आते ही फिर उसकी अकंप स्थिति हो जाती है और इसलिए वो निश्चयी हो जाता है, उसका निश्चय पक्का हो जाता है। मन बुद्धि मुझे सौंपे, मन और बुद्धि मुझे सौंपे, यानी विश्वरूप परमात्मा को ही वो मन बुद्धि को सौंप देता है। मन बुद्धि तत्वतः जिसने सद्गुरु योग युक्ति में स्थिर कर दिए हैं वो फिर अनन्य भक्त होता ही है, क्योंकि जब मन बुद्धि मन में संकल्प विकल्प चलते हैं और बुद्धि सत्य का निश्चय नहीं कर पाती, तब तक अनन्य योग सिद्ध नहीं होता। लेकिन जब वो विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन कर लेता है तो फिर मन और बुद्धि उसकी विश्वरूप ही हो जाती है। इस प्रकार का जो भक्त होता है वो मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी सद्गुरु यहाँ कहते हैं। फिर दूसरे अन्य लक्षण देखें, इसके 15वां लक्षण है इसका, दुखी लोग नहीं करता आप होता नहीं दुखी, हर्ष क्रोध भय त्रास मिटे वो प्रिय है मुझे। दुखी लोग नहीं करता, क्योंकि जब हम जो चीज़ देते हैं वही चीज़ हमें वापस मिलती है। हम प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलता है। इस प्रकार आदान प्रदान इस संसार में सदैव चलता रहता है और इसलिए जो विश्वरूप परमात्मा का अनन्य भक्त हो गया है वो अपने मन से, वाचा से, कर्म से किसी को दुखी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है जैसे हमारे शरीर के अगर किसी अंग को दुख है, कोई पीड़ा है, तो वो पीड़ा संपूर्ण शरीर भोगता है। क्यों? क्योंकि वो हाथ पांव ये जो अंग है ये इससे ही तो संपूर्ण शरीर बना है। इसीलिए वो ये जानकर कि यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, इसीलिए वो दुखी लोग नहीं करता और आप होता नहीं दुखी, और स्वयं को भी दुखी नहीं करता, क्योंकि मैं भी उसी पूर्ण परमात्मा का अंश हूँ और मैं यहाँ कुछ इकट्ठा करने नहीं आया हूँ। यहाँ कोई मान सम्मान, वैभव, ऐश्वर्य इस प्रकार का जमावड़ा करने में नहीं आया हूँ। मैं यहाँ स्वस्वरूप को जानने के लिए इस नर शरीर को धारण करके आया हूँ, ये वो जानता है और इसलिए वो दुखी नहीं होता। हर्ष क्रोध भय त्रास मिटे वो प्रिय है मुझे। अब उसकी दृष्टि में व्यष्टि भाव का अहंकार नहीं है और व्यष्टि सापेक्षता से पहले वो मानता था कि मैं अलग हूँ और ये अलग हूँ, ये भी दृष्टि उसकी चली गई है। इसीलिए उसको सर्वत्र अधिष्ठान रूप सद्गुरु ही दिखता है, सद्गुरु ही अनुभव में आता है और ऐसी स्थिरता रहने से किसी भी अभिष्ट सिद्धि में हर्ष और न मिले तो क्रोध यानी अन्य भाव करके किसी भी प्रकार का भय, ये जीव भाव में भासने वाले, और जन्म मृत्यु का त्रास, जन्म मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि उत्पत्ति स्थिति लय का चक्र तो विश्व निर्मित है, विश्वरूप परमात्मा में, परमात्मा ही इसका संचालक है। ये जानकर ये जन्म मृत्यु का त्रास भी मिट चुका है। ऐसा जो अनन्य भक्त है वो सद्गुरु श्री कृष्ण जी को प्रिय है, ऐसा श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के इस 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं। फिर आगे 16वें लक्षण से शुरुआत कर होती है कि इच्छा त्यागी शुचि दक्ष उदासीन व्यथा मिटी, चाहे न फल कर्मों में वो मेरा प्रिय भक्त है। इच्छा त्यागी, क्योंकि उसके सभी संकल्प जो है, उसकी जो सभी कामनाएं हैं वो सीमित हो गई है और पहले जो व्यष्टि भाव की ही तरंगे, व्यष्टि भाव के ही संकल्प उसमें उठते थे, अब वो उठना बंद हो गया है। इसलिए उसने सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया है। इच्छा त्यागी। शुचि, वो शुद्ध है, क्योंकि अब उसमें छल कपट बेईमानी जलापा मत्सर द्वेष द्वंद्व ये प्रकार की गंदगी निकल गई है, इसलिए वो शुद्ध हो गया है।
दक्ष, वो सावधान रहता है। वो मैं किस संगत में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस लिए आया हूँ, ये सारे विषयों में वो सावधान हो सकता है, क्योंकि वो सावधान रहना ही उसका परम उद्देश्य होता है। क्योंकि अब तक तो उसने गाफिल रहकर देख लिया, उसने बचपन से ही परिग्रह किया, अनेक प्रकार के यानी संकल्प किए, अनेक प्रकार के प्रयास किए, लेकिन उसने ये अब जाना है कि असंग रहते हुए, निर्वय रहते हुए ही हम विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार हो सकते हैं। इसलिए वो दक्ष है और उदासीन है। उदासीन का अर्थ होता है कि जो मैंने प्रलोभन में लिप्त नहीं होता और डरता भी नहीं, क्योंकि वो निर्मल होता है। इस प्रकार वो उदासीन होता है, यानी अपने आप में ही वो जागृत रहता है और वो अब उसे कोई आकर्षण ही नहीं बचा, क्योंकि वो जानता है यहाँ जो कुछ भी है वो सब मेरा ही स्वरूप है। व्यथा मिटी, इस रीति से उसकी सभी व्यथाएं मिट जाती है, यानी उसकी जो सारे दुख है वो समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि सुख दुख जो है वो व्यष्टि अहंकार से संबंधित है और व्यष्टि अहंकार को तो उसने काबू में कर लिया है, अब वो समष्टि रूप हो गया है। चाहे न फल कर्मों में, ये महत्वपूर्ण है। अब वो कर्मों में फल नहीं चाहता, यानी अब जो भी फल आता है वो सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए करता है, तो वो जो भी फल आता है उसमें उसकी आसक्ति नहीं रहती। अपने अपने स्वभाव द्वारा निज कर्मोपासना में कोई फलेच्छा जब नहीं रह जाती तो फिर सुख दुख लाभ हानि इसका कोई संबंध ही नहीं आता, क्योंकि अब तो उसने संपूर्ण अपना आपा परमात्मा को सौंप दिया है। और ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी इस भक्ति योग के 16वें श्लोक में कहते हैं। हर्ष द्वेष नहीं दिखे, सोचता चाहता नहीं, उसे किसी भी वस्तु की प्राप्ति में न हर्ष दिखता है न अप्राप्त होने पर द्वेष ही होता है। क्यों? क्योंकि हर्ष और द्वेष ये ही मन के संकल्प विकल्प से निर्माण होने वाली अनुभूतियां हैं। जिसने अपने मन को ही विश्वरूप परमात्मा को सौंप दिया, अब हर्ष और द्वेष इनके ढिंडोले में वो नहीं फंसता, क्योंकि वो समत्वम योग उच्चते इस भूमिका में आ गया है, वो समत्व में स्थित हो गया है। सोचता चाहता नहीं, अब उसके पास समता रहने से उसको किसी भी प्रकार का सांसारिक सुख दुख मिश्रित सोचना यानी उसको चाहना, ये दोनों ही नहीं रहते। न उसको सोच रहता है न चाह रहती है। इस प्रकार वो अपने आप को विश्वरूप को ही समर्पित कर देता है। फिर 24वां लक्षण है, उसमें व्यष्टि भाव की शुभाशुभ भावनाएं उसकी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वो देख रहा है कि सर्वत्र सर्वरूप एक भावातीत इष्ट विश्वरूप परमात्मा ही तो है, और ये परमात्मा जो सब में है वही मुझ में है। इसीलिए वो शुभाशुभ गए जिसके। जब हम देखते हैं समाज में कि जो धनवान है वो निर्धन को अस्पृश्य मानता है, जो ऊंची जातियों के है वो नीची जातियों को अस्पृश्य मानता है, जो साक्षर है वो निरक्षर को अस्पृश्य मानता है, जो अंग्रेजी जानता है वो हिंदी जानने वाले को अस्पृश्य मानता है। इस प्रकार का जो शुभ अशुभ का जो खेल चलता है उससे ये साधक पार हो जाता है। शुभाशुभ गए जिसके, अब उसके लिए शुभ क्या है अशुभ क्या है, क्योंकि सभी अपने अपने स्वभाव के द्वारा चल रहे हैं, और स्वभाव ये सबका अलग अलग होता है। तीनों गुणों की लीला देखते हुए वो शुभाशुभ त्याग देता है, यानी अब उसके लिए सब कुछ विश्वरूप परमात्मा ही रहने से ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, जो स्वर्ण द्वारा सेवा करता है, सेवा में लग गया है। ऐसा अनन्य भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। फिर 25वां लक्षण है उसमें कि समान शत्रु मित्रों से सममाना अपमान में, सुख दुख सर्दी गर्मी सम है संग भी मिटा। समान शत्रु मित्रों से,
शत्रु मित्र दोनों में ही उसकी समदृष्टि है। यदि शत्रु भी किसी व्यथा से, परेशानी से पीड़ित है और वो उसके सामने आता है, तो भी वह उसी समभाव से उसकी सेवा को मित्र के भांति तैयार रहता है, क्योंकि उसके लिए तो सब परमात्मा रूप हो गए हैं। तो फिर उसमें शत्रु कौन, मित्र कौन, ये वो भेदभाव करता ही नहीं है, क्योंकि वो सबको जीव ही है। ये सब विश्वरूप परमात्मा के अंश ही है। इस दृष्टि से सबकी ओर देखता है। सम्मान अपमान में, मान और अपमान इन दोनों में ही वो समभाव रहता है। और उसने किसी के कल्याण की बात बतलाई और उसने उसका अपमान किया, अथवा किसी ने ऐसे कल्याण की वार्ता श्रवण करके मान दिया, तो उसको न मान से हर्ष होता है न अपमान से शोक होता है, क्योंकि दोनों में वह स्वनिश्चय युक्त समभाव ही धारण किए हुए रहता है। यानी वो सतत आत्मभाव में ही लीन रहता है, उसका आत्मभाव जागृत रहता है। इसीलिए सुख दुख सर्दी गर्मी सम है। उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी सब सम है। क्यों? क्योंकि सुख दुख और सर्दी गर्मी इन सभी को वो समदृष्टि से देखता है। वो जानता है कि गर्मी के दिन है, वो चले जाएंगे, तो फिर सर्दी के दिन आ जाएंगे। यानी इस प्रकार ये चक्र सतत घूमता ही रहता है, ये स्थिर नहीं रहता। इसीलिए वो सुख दुख सर्दी गर्मी इनको सम जानता है और संग भी मिटा। अब संग का आश्रय यह है कि जो अपने पुराने जो संग थे उनको वो धीरे धीरे त्यागता जा रहा है। जैसे हमें संग है कि मैं देह हूँ, मैं देह भाव धारण किया हुआ हूँ, मैं देह ही हूँ, इस प्रकार का देह का संग होता है। फिर इंद्रियों का संग होता है, और सबसे बड़ा संग तो होता है कि मैं करता हूँ, ये मेरा कर्तृत्व है। इस प्रकार कर्तृत्वाभिमान, इन सभी संगों से वो धीरे धीरे उसका ये अध्यास मिट जाता है कि मैं केवल 3.5 हाथ का शरीर ही नहीं हूँ, तो मैं सब कुछ हूँ। मैं पृथ्वी हूँ, जल अग्नि वायु आकाश मैं ही हूँ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी मैं ही हूँ, और चाहत जरूरत प्रियत्व रूप वो निराकार आत्मा भी मैं ही हूँ। और ये सब का जो एकत्रीकरण है वो नाम है, जो इस विश्वरूप परमात्मा का वस्तु का नाम है। मैं तो केवल वस्तु में उपस्थित, जैसे बहते हुए जल में बुलबुले तरंग लहरें आती जाती है, तो पानी के सहारे से ये सब है और इनके सहारे से पानी नहीं है। इस प्रकार जानकर वो सुख दुख सर्दी गर्मी समान मानता है, और उसके सभी इस प्रकार के संग जो है वो छूट गए हैं। फिर 29वें लक्षण से आगे, तुल्य निंदा स्तुति मौनी जो होवे उसमें सुखी, भक्त मेरा स्थिरमति अस्थानी प्रिय वो मुझे। निंदा और स्तुति इन दोनों को वो समान मानता है। क्यों? क्योंकि उसकी परवाह न करते हुए वो काया वाचा मन से यथार्थ कल्याण करने के लिए लोक संग्रह युक्त ही कार्य करता है। उसका सभी व्यवहार लोक संग्रह के लिए ही होता है। इसलिए वो निंदा और स्तुति इन दोनों का त्याग कर देता है। मौनी लोक संग्रह में जब वो आता है व्यवहार में, जब लोक संग्रह के कार्यों में वो लगा रहता है, तो अनेक प्रकार की बातें होती है। तो ऐसे निंदा और स्तुति के प्रसंग में वो मौन रहता है, उसकी शांति डगमगाती नहीं। फिर जो होवे उसमें सुखी, जो होता है उसमें वो सुखी रहता है, क्योंकि जो भी और जैसा भी होता है वह गुणों का कार्य है, और इसको जानकर वो सदैव सुखी रहता है। जैसे अपने अपने स्वभाव गुणों के द्वारा मनुष्य कार्य करते हैं, तो जहाँ बबूल भी है तो आम भी है। इस प्रकार वो समत्व धारण करने से जो होता है उसमें वो सुखी रहता, उसकी शांति, उसका सुख, उसकी प्रसन्नता कभी आती जाती नहीं है, स्थिर रहती है। और भक्त मेरा, विश्वरूप परमात्मा का भक्त, भक्त मेरा का आशय यहाँ श्री कृष्ण का नहीं, विश्वरूप परमात्मा का भक्त, क्योंकि श्री कृष्ण जी विश्वरूप भूमिका से कह रहे हैं कि मेरा भक्त होता है वो।
अनन्य भाव से अपने स्वभाव के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लगा हुआ होता है, इसलिए वो मेरा भक्त होता है। स्थिरमति, स्थिरमति इसलिए कहा जाता है कि उसकी बुद्धि स्थिर होती है, यानी प्रलोभन आए तो विचलित नहीं होती, भय आता है तो विचलित नहीं होती, क्योंकि वो उस यानी विश्वरूप परमात्मा को जानकर बुद्धि उसकी स्थिर हो जाती है। निश्चय में बुद्धि स्थिर यानी स्थित होते ही फिर वो बुद्धि का चलायमान होना समाप्त हो जाता है। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, और बुद्धि का लय हो जाता है, क्योंकि अब उसमें न सगुण है, न साकार है, न निराकार है, न जड़ है, न चैतन्य है। ये सभी प्रकार के द्वंद्व उसके समाप्त हो जाने से वो स्थिरमति हो गया है। अस्थानी, अस्थानी का अर्थ ये होता है कि वो अब जानता है कि ये विश्व ही मेरा परिवार है, अब मैं जहाँ रहूँ वहीं परमात्मा है, इसलिए वो मैं किसी मुख्य स्थान पर रहूँगा, इस प्रकार का यानी हठवाद नहीं फैलाता, और वो अनन्य भक्त पुरुषोत्तम पद में ही स्थित हो जाने से विश्व ही मेरा परिवार है, ऐसा आचरण करने वाला अनन्य भक्त होता है। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार का भक्त मुझे प्रिय है। अब अंतिम श्लोक आ गया है। भक्ति योग नामक इस 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है? अनन्य भक्त जो मेरा श्रद्धा से ये कहा हुआ यथार्थ धर्म पाले, वो अत्यंत प्रिय है मुझे। अनन्य भक्त जो मेरा, जो कर्तृत्वाभिमान और कर्म फलाशा विश्वरूप परमात्मा को सौंप देता है, वो अनन्य हो गया। ऐसा जो अनन्य भक्त है वो श्रद्धा से ये जो कहा गया है इस प्रकार का यथार्थ धर्म पालन करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार बतलाई हुई रीति से जो श्रद्धा सहित वास्तविक कर्म का यानी प्रकृति नियत स्वभाव द्वारा स्वकर्माचरण की सेवा रूप कर्म करता है, यानी आत्मयोग द्वारा अनन्य भक्ति इन उपरोक्त लक्षणों के सहित करता है, ऐसे सेवा करने वाला अनन्य भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसी साक्ष्य यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में देते हैं। अब इस अध्याय का उपसंहार सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य करते हैं कि सेवे व्यष्टि समष्टि भाव जन दो, सद्रूप को मान के, दोनों में प्रिय श्रेष्ठ भक्ति किसकी, मैं सो गहूँ जान के। पूछे अर्जुन कृष्ण जी यह कहे, दो भाव नाही तजे, मेरा सो प्रिय भक्त है फल बिना सत्कर्म द्वारा भजे। इस प्रकार अनन्य भक्ति के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि कोई आपके व्यष्टि भाव रूप सगुण की सेवा करते हैं, प्रतिमादि के द्वारा कोई आपके निर्गुण भाव का ध्यान करते हैं, इस प्रकार आप में ही दो भेद करके मानते हैं, और इन दोनों प्रकारों में कौन सा भक्त श्रेष्ठ है और उसको करने वाला आपका प्रिय है, ये आप बतलाइए, तब मैं उसकी यानी आचरण का अभ्यास करूं और उसका अनुकरण करूं। इस प्रकार भगवान से अर्जुन पूछ रहा है, और ये अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान ने कहा कि अरे मुझ विश्वरूप परमात्मा में दो भेद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो एक ही हूँ। केवल ये जानने के लिए सगुण निर्गुण साकार निराकार ये केवल जानने के लिए पृथक्करण किया गया था, क्योंकि नाम में तो सभी यानी दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। सगुण निर्गुण की मानी हुई भावना का त्याग करके विश्वरूप परमात्मा की स्वर्ण कर्म द्वारा अनन्य सेवा करने वाला ही मुझे प्रिय है, और यही अनन्य भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी घोषणा भगवान श्री कृष्ण जी इस 12वें अध्याय भक्ति योग में करते हैं। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में का भक्ति संज्ञक 12वां अध्याय संपूर्ण होता है। मित्रों,
श्रीमद् भगवद गीता निरूपण मालिका में आप सबकी उपस्थिति अत्यंत प्रशंसनीय और उल्लेखनीय है। आप सभी से पुनः पुनः हम अनुरोध करते रहते हैं कि आप इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए और इस उपक्रम को आप जो प्रतिसाद दे रहे हैं ये अमृत तुल्य ज्ञान जन जन तक जाए, इसका प्रयास आप सभी मित्र करें। क्योंकि आज विश्वरूप यानी विश्व की जो परिस्थिति दिख रही है वो कितनी व्याकुल कर देने वाली है, कितनी हाहाकारी है, ये हमारे मित्रों को कहने की कोई आवश्यकता हम नहीं समझते। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।